नमस्कार बच्चों, एडोबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र की वर्कशीट नंबर 29। आज हम लोग संसाधन के रूप में लोग को पढ़ेंगे। बच्चों, हम जो ये तैयारी कर रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं, हम अपने आप को एक उन्नत बना रहे हैं, एक सभ्य नागरिक बना रहे हैं। तो आप ऐसा समझ लो कि आप अपने आप को एक अच्छा संसाधन बनाने की दिशा में चल रहे हो। आपके अंदर जितना ही गुण होगा उतना ही अच्छे संसाधन के रूप में आप माने जाओगे। तो संसाधन के रूप में लोग क्या होते हैं और लोगों का उपयोग संसाधन के रूप में कैसे होता है, हम इसको जानने वाले हैं। तो संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है, एक मानव संसाधन। आप जानते हो कि मानव भी मानव के काम आता है, इसलिए मानव भी एक बहुत ही अच्छा संसाधन है। यह विशाल जनसंख्या का सकारात्मक पहलू है। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। जब मानव को शिक्षा मिलता है, मानव को प्रशिक्षण मिलता है और मानव को अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, तब वह एक अच्छा मानव पूंजी बन के आता है और देश के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत ही अच्छे संसाधन के रूप में कार्य करता है, जिससे राष्ट्र और देश की उन्नति होती है। तो जिस देश का मानव संसाधन जितना ही ज्यादा विकसित रहेगा, उस देश की उन्नति उतनी ही ज्यादा होगी। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। मानव क्या है? तो उनमें निहित उत्पादन का जो ज्ञान है, वो कितना उत्पादन कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकते हैं, तो इस सब का स्टॉक है। मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि, भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है। भूमि और भौतिक पूंजी से मानव श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। भूमि और पूंजी अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते। किसी भी चीज का उपयोग हम तभी कर सकते हैं जबकि मानव उसको उपयोग लायक बनाए। जैसे मानव पूंजी क्या क्या है? तो ये डॉक्टर क्या है? मानव पूंजी है। टीचर क्या है? मानव पूंजी है। पेंटर क्या है या साइंटिस्ट क्या है? ये मानव पूंजी है। और उसके बाद ये पूछ रही है कि मानव संसाधन क्या है? क्या यह भूमि अथवा श्रम के समान है? तो यह कह रहा है यह सबसे अधिक है, उससे अधिक है। मतलब कि ये मानव पूंजी की जो उपयोगिता है भूमि और श्रम से अधिक है। दर्जी क्या है? यहाँ देखिए, ये दर्जी मानव संसाधन है, कपड़ा सी कर देता है। फिर पूछ रहे कि मानव पूंजी क्या है? क्या यह रुपया पैसा से अधिक है या उससे अच्छा है? तो यह कहता है कि वह उससे अधिक है। मानव पूंजी रुपया पैसा से अधिक है। मान लीजिए आपके पास बहुत सारा रुपया हो और आपके अगल बगल कोई व्यक्ति ना हो, तो आप क्या करेंगे? उन रुपयों को लेकर क्या करेंगे? कोई भी सुख नहीं भोग सकते। तो मानव के साथ ही, मानव के रहने पर ही आप किसी भी संसाधन का उपयोग कर सकते हो और उसको उपयोगी बनाकर उसको अपने लिए यूज कर सकते हो। जब मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाता है, तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। मतलब कि मानव को अच्छा उपयोग लायक बनाना मानव पूंजी निर्माण कहलाता है, जो भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। तो आप जो है शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, तो इसका मतलब सीधा सा समझो कि आपको एक पूंजी के रूप में विकसित किया जा रहा है। जितना ही अधिक आप शिक्षित होगे, उतना ही अधिक हमारा देश विकसित होगा और उतना ही आप देश के लिए कार्य करोगे। मानव पूंजी में निवेश द्वारा एक विशाल जनसंख्या को उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। जब हम मानव पूंजी में निवेश करते हैं, उसको कौशल युक्त बनाते हैं, उसमें स्किल डेवलप करते हैं, तब वह क्या करता है? तब वह उत्पादक परिसंपत्ति, मतलब कि वह उत्पादन करने वाली संपत्ति बन जाता है और जनसंख्या की गुणवत्ता देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्तियां होती है। किसी भी देश के पढ़े लिखे व्यक्ति और स्वस्थ व्यक्ति उस देश की संपत्ति होते हैं। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल फोटो शिविर प्रारंभ किए गए। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए
बच्चों के धारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए दोपहर के भोजन की योजना कार्यान्वित की गई है। तो इस तरह से मानव पूंजी को सही बनाने के लिए तो सरकार बहुत से कार्यक्रम करती है, उसी में से एक कार्यक्रम है दोपहर की पूंजी भोजन, जिसे हम लोग MDM भी कहते हैं, मिड डे मील योजना भी कहते हैं। अब यहाँ कुछ प्रश्न है, जैसे कि प्रश्न एक है कि संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? क्या मानव संसाधन अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी आदि से भिन्न है? मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की भूमिका पर प्रकाश डालिए। बच्चों के धारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए डैश की योजना कार्यान्वित की गई है। और मानव संसाधन विशाल जनसंख्या का एक डैश पहलू है। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि मानव संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है कि मानव संसाधन उत्पादन में प्रयुक्त हो सकने वाली पूंजी है। यह मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का भंडार है। उसके बाद है प्रश्न 2। प्रश्न 2 है कि क्या मानव संसाधन अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी आदि से भिन्न है? तो उत्तर है कि मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसे संसाधनों के उत्पादन में मदद करता है। अन्य संसाधन अपने आप में उपयोगी नहीं हो सकते, वह मानव के उपयोग से ही उपयोगी बनते हैं। अतः मानव संसाधन अन्य संसाधनों से भिन्न है। प्रश्न 3 है कि मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है। शिक्षा व्यक्ति के बौद्धिक विकास में सहायक है। शिक्षा नौकरी और वेतन के रूप में फल देती है। शिक्षा लोगों के विकास के लिए नए द्वार खोलती है और शिक्षा जीवन को मूल्यवान बनाती है। फिर प्रश्न 4 है कि बच्चों के धारण और उनकी पोषण की स्थिति में सुधार के लिए डैश की योजना कार्यान्वित की गई है। क्या है? तो दोपहर की भोजन की योजना, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, MDM बोलते हैं, मिड डे मील बोलते हैं। और उसके बाद है प्रश्न 5 कि मानव संसाधन विशाल जनसंख्या समूह का एक सकारात्मक पहलू है। यहाँ पर हम लोग भरेंगे सकारात्मक पहलू। तो बच्चों इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।